जय हिंद। गौतम कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का क्लास में रीजनिंग से लेने जा रहा हूं और आज का टॉपिक का नाम है घन एवं पासा। घन एवं पासा। आप अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में घन या पासा के विपरीत अंकों से संबंधित क्वेश्चन देखते होंगे, तो मैं बहुत ही इसे खेल खेल में बताने जा रहा हूं और इस पर लगभग 2 वीडियो बनाऊंगा, दोनों को देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, घन वास्तविक रूप में क्या होता है? घन एक वर्ग का परिवर्धित रूप होता है और अगर हम सभी शीर्षों को इसे समान रूप से बढ़ाकर मिला दें और इस ज्यामितीय आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? घन कहते हैं। ठीक है। घन में 1 2 3 4 5 6 सतहों की संख्या कितनी होती है? सतहों की संख्या होती है, हर बच्चे जानते हैं 6 होता है। कोण जो होता है, इसमें कोणों की संख्या आप लोग देखने गिन लीजिएगा। कोणों की संख्या इसमें 8 होती है। कोणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और अगर कोई सतह हो तो एक दायां और बायां किनारा होता है। तो अगर किनारों या कोरों की संख्या पूछे, कोरों की संख्या या किनारों की संख्या पूछे तो 6 है। सबका बायां दायां 6 गुने कितना होता है? 12 होता है। डाइस क्या है? डाइस जो होता है, मेन रूप से पासा जो होता है, वो फेंके हुए घन को ही पासा कहते हैं। तो पासा में होता है क्या? पासा में होता है कि देखिए, हम पासा की एक आकृति बना दे रहे हैं, बहुत ही समान आकृति बना रहे हैं। जब फेंकते हैं तो किसी चीज का मात्र हमको 3 सतह दिखाई देगा। एक सामने की सतह, एक बार में हम यही 3 को देखेंगे, ऊपर की सतह, और यह एक बार में या तो दायां या बाएं की सतह। तो 3 सतह दिखाई देता है। लेकिन इसमें अंक कितने होते हैं? डिजिट कितने होते हैं? 1 से लेकर कितने होते हैं? 6। और इन्हीं अंकों का विपरीत पूछता है, मुख्य रूप से ये होता है। तो सामने के पीछे में जो है उल्टा है, विपरीत है, कौन होगा? पीछा। ऊपर का विपरीत कौन हो जाएगा? नीचे। और दाएं का विपरीत कौन हो जाएगा? बाएं। तो इस पर अंक लिखे होते हैं। इस पर क्या होते हैं? अंक होते हैं। और पासा पर जो अंक आपको दिखाई देता है उसे पड़ोसी अंक कहते हैं। तो 1 2 3 क्या होता है? पड़ोसी अंक होते हैं। और घनों का विपरीत अंक अगर पूछता है, सबसे पहले आज के क्लास में मैं बताता हूं कि जब पासों की संख्या 1 हो, जब पासों की संख्या केवल कितनी हो? 1 हो, तब क्या करेंगे? तो पड़ोसी अंक जो पासे पर दिखाई दे रहे अंक हैं उसे हम पड़ोसी अंक कहते हैं। जो दिख रहा है आपको आंखों से पड़ोसी अंक है। ये सामने का है, ये ऊपर का है, ये दाएं का है। सामने का विपरीत पीछे, ऊपर का विपरीत अंक पीछे, दाएं का जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसी विपरीत अंकों को पूछता है। तो सबसे पहला रूल याद कीजिएगा ना कि जो अंक पासे पर दिखाई देता है या जो दिखाई देने वाला अंक है, पड़ोसी अंक है, वो कभी आपस में विपरीत नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो पड़ोसी होता है वो कभी दुश्मनी नहीं हो सकता है। तो कहा जाता है ना कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं। तो पड़ोसी का यानी 1 2 3 का विपरीत कुछ भी हो सकता है। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन कभी भी 1 का विपरीत 3 2 नहीं हो सकता है। पड़ोसी अंक कभी आपस में विपरीत नहीं होते। 2 का कुछ भी हो जाएगा लेकिन 1 और 2 नहीं होगा। तो आज हम क्लास में सबसे पहले यह आपको बताने जा रहे हैं कि पासा को प्रकार कितना होता है। पासा कितने प्रकार के होते हैं? तो पासा बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है मानक पासा, मानक पासा, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डिस्क कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। और दूसरा होता है अमानक पासा, अमानक पासा। अमानक पासा को हम लोग नन स्टैंडर्ड बोलते हैं, नन स्टैंडर्ड बोलते हैं, नन स्टैंडर्ड बोलते हैं, नन स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। ठीक है। तो जब पासों स्टैंडर्डाइज किसको कहते हैं? जब पासे पर दिखाई दे रहे किसी भी अंकों का 2 अंकों का योग 7 के बराबर नहीं हो तो ऐसे डाइस को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड पासा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन समझाने के लिए बस 2 उदाहरण काफी है। जैसे मैं 3 4 5 लिख रहा हूं तो देखिए, तो इसमें कोई भी 2 अंक जोड़ दो, 2 1 3 3 2 5 3 1 4, कभी भी इनका योग 7 नहीं हो तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। अब जब पासे पर कोई भी 2 पड़ोसी अंकों का योग दिखाई दे रहे अंकों का योग कोई भी 2 का, जैसे 4 3 कितना हो रहा है? 7। तो जब 7 हो जाए तो इसे कहते हैं हम नन स्टैंडर्ड डिस्क। तो माने डिस्क क्या हो गया? जब पासे पर दिखाई दे रहे कोई भी 2 अंकों का योग 7 नहीं हो तो डेट इज स्टैंडर्डाइज।
एंड पासे पर किसी भी दो अंकों का योग अगर 7 के बराबर हो जाए तो दैट इज नॉन स्टैंडर्डाइज यानी अमानक पासा है। तो विपरीत अंकों को पकड़ना कितना आसान होता है, कितना आसान है, जो आप खेल खेल में बस समझ सकते हैं। आज के क्लास में अगर मैं आपसे यह पूछूं कि जब पासों की संख्या 1 हो, पासों की संख्या 1 हो, पासों की संख्या 1 हो, मैं एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, आप समझिएगा। सबसे पहले 1, 2 और 3 दे रहा हूं, 1, 2 और 3 दे रहा हूं। तो सबसे पहला जो रूल है मैं यह बताया हूं कि पड़ोसी अंक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, दिस इज फर्स्ट रूल। और जब पासा की संख्या 1 हो तो सबसे पहले यह देखेंगे कि यह पासा स्टैंडर्ड है तो यह पासा नॉन स्टैंडर्ड है। तो आराम से कोई भी बच्चा बता सकता है, बताओ तो यह डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इस पर किसी भी दो अंकों का योग 7 नहीं होता है। और स्टैंडर्ड डाइस का सिर्फ एक रूल है कि किसी भी मानक पासों के विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 के बराबर होता है। तो 1 का विपरीत बोलिए 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4, और प्रत्येक विपरीत एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे 1 का 6 तो 6 का 1, 2 का 5 तो 5 का 2, 3 का 4 तो 4 का 3। कोई भी डाइस अगर आपसे पूछे, जैसे मैं ऐसे दे रहा हूं, ऐसा एक डाइस दे रहा हूं आपके सामने, ठीक है, 3 है, 5 है और 6 है। अगर एक पासा है, सबसे पहले क्या देखेंगे कि यह स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड है क्योंकि 5 3 8 6 5 11 6 3 9 कभी भी 7 नहीं हो रहा, तो स्टैंडर्ड 1 से। और सिर्फ एक रूल है कि मानक पासों या स्टैंडर्ड पासों के विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 के बराबर होता है। 3 का विपरीत पूछे बच्चों तो 4, 3 4 7, 4 का विपरीत पूछे 3, 5 का पूछे 2, 2 का पूछे 5, 6 का पूछे 1, 1 का पूछे 6। कंप्लीट। अब मैं आता हूं नॉन स्टैंडर्ड पासा का। अगर मान लिया कि पासा की संख्या 1 हो और वह पासा नॉन स्टैंडर्ड हो, तो नॉन स्टैंडर्ड पासा की मैं क्या परिभाषा बताया हूं कि नॉन स्टैंडर्ड पासे में किसी भी दो अंकों का योग कितने के बराबर हो जाए, 7 के अगर बराबर होने लगे तो 3 4 7 हो गया कंप्लीट। इसका पासा है नॉन स्टैंडर्ड। तो याद रखना है कि नॉन स्टैंडर्ड पासों के लिए 2 रूल। रूल फर्स्ट जो होता है वह होता है कि पासे पर दिखाई दे रहे किसी भी अंक का विपरीत वे सभी अंक होते हैं जो पासे पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पासा पर अंक कितने होते हैं, 1 2 3 4 और 5, और कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। किसी का विपरीत अंक पूछे तो मान लिया कि पासों पर, तो फर्स्ट रूल के अनुसार जो अंक पासे पर दिखाई दे रहे हैं उसके विपरीत वे सभी अंक होते हैं जो पासों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 3 का विपरीत तो कौन कौन दिखाई नहीं दे रहा है, 3 4 5 हमको विजुअल है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लिखिएगा 1 3 होगा आंसर, 1/2/6। 4 दिखाई दे रहा है, इसका विपरीत 1/2/6। अगर हम लोग को 5 दिखाई दे रहा है तो इसका विपरीत 1/2/6। कोई कहेगा कि सर 1 का पूछेगा तो 1 दिखाई नहीं ना दे रहा है, तो रूल सेकंड जो होता है वो होता है, समझ रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है और पासे पर जो अंक दिखाई दे रहे हैं उसका विपरीत वो अंक होता है जो दिखाई नहीं दे रहा हो, और जो अंक दिखाई नहीं दे रहे हो उसका विपरीत वे सभी अंक होते हैं जो पासों पर दिखाई दे रहे हैं। तो पासों पर नहीं दिखाई देने वाला अंक 1 है, तो 1 का विपरीत जो नहीं दिखाई देना उसका विपरीत जो दिखाई दे दे तो 3/4/5। इसी तरह नहीं दिखाई देने वाला अंक 2 है, तो 2 का विपरीत जो दिखाई दे रहा है 3/4/5। और एक अंक और है जो 6 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 6 भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका विपरीत होगा 3/4/5। कंफर्म हो गया। अगर एग्जाम में मान लिया कि तीनों ऑप्शन रहेगा तो तीनों मारिएगा, तीनों नहीं रहेगा तो इनमें से कोई 2 रहेगा वो मारिएगा, या फिर इनमें से कोई 1 रहेगा वो ऑप्शन आप मार सकते हैं। और नहीं तो अगर कहीं पे तीनों ऑप्शन आपको नहीं मिले और कहीं एक विकल्प में, ध्यान रखना है, कहीं एक विकल्प में रहे कि उत्तर स्पष्ट नहीं है, तो तीनों अगर नहीं मिलेगा ना, तो अगर कहीं विकल्प में रहेगा कि उत्तर स्पष्ट नहीं है तो वो मारिएगा। कंफर्म हो। अगर उत्तर स्पष्ट नहीं रहे
कई सर वो भी नहीं रहेगा तब 2 वाला मारिएगा, अगर वो भी नहीं रहे तो इनमें से कोई एक मारा मारिएगा। तो पूरे क्लास का एक बार फिर से रिवाइज क्लास देखिए कितना आसान है। आज बताए हैं पासों की संख्या जब 1 हो, अगले क्लास में मैं बताऊंगा जब पासों की संख्या कितनी हो 2 हो। तो मैं एक चित्र दे रहा हूं, बस एक बार रिवाइज कर लेना। कोई अंक में दे दिया 3 दे दिया, यहां पर मैं 2 दे दिया, यहां पर मैं दे दिया सपोज 6 दे दिया, ठीक है। पासा की संख्या 1 हो तो क्या बताएं, सबसे पहले देखेंगे कि पासा स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। तो यह पासा कैसा है, कोई भी 2 अंक को जोड़ दो, 3 2 5 6 2 8 6 3 9 7 नहीं आ रहा है तो यह पासा है स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड पासों के विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 के बराबर होता है। 3 का विपरीत पूछेगा 4 4 3 7, 4 का 3, 2 का 5, 5 का 2, 5 2 7, 6 का 1 और 1 का 6 कंफर्म। अगर मान लिया कि कहीं पे नॉन स्टैंडर्ड पासे का कोई उदाहरण आपको दे रहा है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लिया कि यहाँ पर 6 दे दिया, यहाँ पर 1 दे रहा हूं, यहाँ पर अंक दे रहा हूं 4। अब देखिए जैसे ही देखेंगे कि पासा 1 है तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टैंडर्ड है कि नहीं। कभी भी पड़ोसी अंक विपरीत नहीं होगा, 3 का कोई भी हो सकता है 2 6, पहला रूल ये बताए हैं, याद रखिएगा पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि पासा क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि 6 एक साथ हो जा रहा है। तो जैसे ही 7 हो गया तो हम बोलेंगे कि यह पासा कैसा है, नॉन स्टैंडर्ड है। और जैसे ही नॉन स्टैंडर्ड पासा 6 के साथ हो रहा है ना, तो विपरीत अंक के लिए क्या बताएं, नॉन स्टैंडर्ड के लिए पासा पर जो दिखाई दे रहा है उसका विपरीत जो नहीं दिखाई देगा, और जो नहीं दिखाई देगा उसका विपरीत होगा जो दिखाई दे रहा है। तो 6 का विपरीत कौन कौन दिखाई नहीं दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। देखो इसमें से 6 दिखाई दे रहा है, इसमें से 1 दिखाई दे रहा है और इसमें से 4 दिखाई दे रहा है। तो नहीं दिखाई दे रहा है 2 3 क्या, तो जो दिखाई दे रहा है 6 का विपरीत 1 3 5, 1 का विपरीत जो दिखाई नहीं दे, 1 दिखाई दे रहा है ना, 1 नहीं दिखाई दे रहा है 2 3 और 5, 1 का विपरीत 2 3 और कितना 5, और नहीं दिखाई दे रहा है 5, तो 5 का 4 का विपरीत पूछेगा तो 2/3/5। जो नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे नहीं दिखाई दे रहा है, कौन कौन नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे 2 नहीं, तो जो नहीं दिखाई दे रहा है उसका विपरीत पासों पर दिखाई देने वाले अंक होते हैं। तो 1/, थोड़ा सजा के लिख देना, 1 4 6, ऐसे 6 4 1 भी बोल सकते हो। जैसे नहीं 3 दे रहा है तो इसका विपरीत 1/4/6, नहीं और दिखाई दे रहा है 5 तो इसका भी विपरीत 1/4/6। तो 2 रूल है। स्टैंडर्ड पासों के विपरीत अंकों का जो 7 होता है, और नॉन स्टैंडर्ड पासों का विपरीत जो दिखाई दे रहा है उसका विपरीत वो अंक होते हैं जो पासों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उसका विपरीत पासों पर दिखाई देने वाले सभी अंक होते हैं। कंफर्म। अगले क्लास में मैं 2 पासों का बताऊंगा। जय हिंद।